बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था। किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे सिखाया। मेरी वालदा ने मुझे कहा आप डिग्री कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो डिग्री जैसी मुझे हाथ में आई बार की, साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। तो 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, बोले हम कानून और कागज पर चलते हैं। सच क्या है ये अल्लाह जानता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरे के खिलाफ होता है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। चीफ जस्टिस बना तो जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अकेला जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला। वकला ने मुझे बहुत सिखाया। आज आइन और कानून की बात नहीं करूंगा। मेरे पेशे और शादी को 42 साल हो गए। मेरी जिंदगी में वीटो पावर अहलिया के पास है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट में शरीक जजों से इजहार तशक्कुर, शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर संगीन इल्जामात लगा दिए। लिखा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मिलीभगत से सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत के दरवाजे खोले। काजी फायज ईसा ने अदलिया के मुकद्दस किरदार से गद्दारी की। अदालत के दिफा की बजाय शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दुबाए रखा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अदलिया को कमज़ोर करने वालों का ग्राउंड दी। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं। काजी फायज ईसा ने फैसलों पर अमल नहीं होने दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट जजेस में हम आहंगी पैदा करने में नाकाम रहे। अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव के सामने काजी फायज ईसा बेहिस और बेनियाज रहे। मशावरत के बजाय ज़ाती राय को मुकदम रखा। रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बना जाए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। अगर चीफ जस्टिस फायज ईसा को इख्तियार दिलाया जाए तो जहन्नम की आग भी उनके सामने कुछ नहीं। काजी फायज ईसा के गुस्से के वक्त अल्लाह ही मदद कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ कई बेंचेस में इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाएगी। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िला अदलिया होगी। अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी की वजह से शरीक न हो सके। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शहजाद अहमद खान ने शिरकत न की। फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया की भी शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आइन, कानून, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतज़लज़ल रहे। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान की तकरीर। कहा, काजी फायज ईसा को गैर मामूली तौर पर बराह रास्त चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस बनने से कबल भी काजी फायज का बतौर वकील नुमाया और कामयाब करियर रहा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चीफ जस्टिस हमेशा बुनियादी हकूक़, आज़ादी इजहार और ख़वातीन के हकूक़ के अलंबरदार रहे। फैज़ाबाद धरना केस समेत मुतअद्दिद तारीख़ी फैसले दिए। मुकदमात को बराह रास्त चलाने का फैसला किया। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद पर अहम किरदार है। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबात पर राज़ी किया। My distinguished colleague, Justice Naeem Akhtar, he is one of the causes for me being late because he told me कि आपकी हजामत पहले हो फिर आप आइएगा।
हजामत करवाने गया तो एक नौजवान फेशियल करवा रहा था, इसीलिए तकरीब में आने में ताखिर हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात पर कहे। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे तकरीब में जल्दी पहुंचने की आदत है, लेकिन जस्टिस नईम अफगान ने कहा था तकरीब में हजामत करवा कर आइएगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने मेहमानों के दावतनामे जारी कर दिए। पार्लियामान की 12 रुकनी खसूसी कमेटी ने याहिया अफरीदी को नामजद किया था। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी थी। बुशरा बीबी के बाद बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हस्ताद मोहम्मद जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। 20-20 हज़ार रुपए के मुशल्के जमा कराने का हुक्म अदालत ने रोककार जारी कर दी। डिटॉक में एहतजाज करने पर थाना को हिसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल मुलाकातों पर पाबंदी में तोसीन नहीं की जाएगी। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातों के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाया जाएगा। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने बानी से मुलाकात न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। समाअत के दौरान वकील फैसल चौधरी ने बयान दिया, अदालत की मेहरबानी से मुलाकात की इजाज़त मिली। जेल में बानी पीटीआई के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जस्टिस एजाज इसहाक ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने के मामले पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत की। बीएनपी मेंगल के साबिक एमपीए अख्तर हुसैन लांगू शफी मोहम्मद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हस्ताद जुल्करनैन ने पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान के वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत दलाइल दिए। आईनी तरमीम के खिलाफ बीएनपी ने एहतजाज किया तो मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये रूटीन बन चुकी है कि किसी भी सियासतदान को निशाना बनाना है तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बीएनपी मेंगल के रहनुमाओं के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस में हंगामाराई का मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। एमिरेट्स एयरलाइंस की परवाज के जरिए रवाना हुए। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और स्टाफ के मेंबरान भी हमरा। साबिक वज़ीर आज़म का मंगल को दुबई से लंदन जाने का प्लान। मियां नवाज शरीफ अमेरिका भी जाएंगे। बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं। उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया था। उनको गलत इम्प्रिजन किया हुआ था। फॉर्म 45 का ये जंग हमारी लगी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। फिर प्लेटलेट्स गिर गई हैं क्या? हमें तो नहीं मालूम। प्लेटलेट्स या गिर गई हैं तो फिर उसकी वजह से जा रहे होंगे और क्या वजह हो सकती। नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए, क्या फिर उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी की रहाई किसी डील का हिस्सा नहीं, उन्हें हब्से बेचा में रखा गया है। अब महफूज मुकाम पर हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तो शखाना केस झूठा है। इलेक्शन चोरी किया गया। एहतजाज करते रहेंगे। ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर स्ट्रीट पावर में इजाफा करेंगे। बानी पीटीआई के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब नहीं भागते। इंटरनेशनल लेवल पर पीटीआई के हक में मुहिम चलाई जा रही है। ये सब कुछ मिशन इजराइल और मिशन गोल्ड स्मिथ का हिस्सा है। सिंध के वजीर शर्जील इनाम ऐमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी पीटीआई एजेंट नहीं, इजरायली हुकूमत का हिस्सा हैं। अवाम धोखे में न आए। कारकुनों को पता नहीं कि उनका लीडर किस मिशन पर लगा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पीटीआई ने हमारे खिलाफ मुहिम चलाई। हुकूमत सिंध अवाम को सहूलत फराहम कर रही है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड, इंडेक्स 90,087 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। हुकूमत ने कमेटी को मजबूर करके भंग से मुतालिक कानून साजी कर दी। MNA सनाउल्लाह मुस्तकिल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, जब राना सनाउल्लाह पर मनशियात डाली गई तो मजम्मत की, जब सजा और जजा का निज़ाम नहीं होगा तो मामला ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को मनसूबाबंदी के तहत तबाह किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, यहाँ एक वज़ीर दाखिला ने कहा था जान अल्लाह को देनी है, राना सनाउल्लाह का केस बिल्कुल ठीक है। महमूद अचकज़ई बोले, बताएं मनशियात की स्मगलिंग में हमारी असम्बली और सेनेट के कितने अरकान मुलविस या जुड़े हैं। अता तारर बोले, ऐसे किसी मफरूज़ों का जवाब नहीं दे सकता जिसका कोई सबूत ना हो। बिजली की तकसीम कर कंपनियों की जानिब से ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म का विजन है कि बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए। 5 IPPs की बंदिश से कौमी ख़जाने को खरबों रुपए का फ़ायदा होगा। भारत की जानिब से कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com